हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, आदिकाल के भी इसमें प्रश्न हैं, लेकिन कुछ छायावाद के भी हैं, तो प्रश्नों को मतलब मिलाकर इसमें दिया गया है। ठीक, तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, विशाल भारत के संपादक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा इसमें उत्तर इसका सही होगा। पहला है राम गोपाल चतुर्वेदी, दूसरा राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, तीसरा गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, या नंबर 4 बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? मतलब जो विशाल भारत है उसमें किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी क्या कहा है? घासलेटी साहित्य कहा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम देखेंगे कि 4 इन ऑप्शन में अर्थात 4 विकल्प में कौन सा उत्तर सही होगा। पहला है अश्क, दूसरा उग्र, तीसरा निराला, या फिर प्रेमचंद। तो इस प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या है हमारा? उग्र। प्रश्न संख्या 3, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है चांद, दूसरी है इंदु, तीसरी माधुरी, या फिर नंबर 4 सुधा। तो कौन सी पत्रिका का उन्होंने संपादन इसमें किया था? सुधा। इसका उत्तर है सुधा। निराला जी ने सुधा पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 4, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? मतलब ये प्रश्न बना हुआ है भी और आया हुआ भी काफ़ी बार कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से किया था? तो ये था वर्ष 1903 में 3 से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये सभी जानते हैं, काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? मतलब भारतेंदु युग था जो, तो उसकी पत्रिका कौन सी है? कौन सी पत्रिका है? 4 पत्रिकाएं दी हैं। पहली है कविवचन सुधा, दूसरी मर्यादा, तीसरी इंदु, या नंबर 4 हंस। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सी है भारतेंदु युग की पत्रिका? कौन सी है? कविवचन सुधा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? मतलब कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी, तो उनके संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? पहला है कर्मवीर, दूसरा आज, तीसरा देश, या नंबर 4 हिंदी नवजीवन। तो इसमें कौन सा था जो महात्मा गांधी के समय में निकलता था पत्र? हिंदी नवजीवन। ये महात्मा गांधी जी के समय का निकलने वाला पत्र है, हिंदी नवजीवन। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे हैं? मतलब साप्ताहिक जो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किस साप्ताहिक के संपादक रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती? पहला है नंदन, दूसरा धर्मयुग, तीसरा साप्ताहिक हिंदुस्तान, या नंबर 4 वर्तमान साहित्य। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हमारा क्या होगा? धर्मयुग। प्रश्न संख्या 8, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हुई? मतलब राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के उनके संपादन में प्रकाशित हो रही है? मतलब प्रकाशित हुई थी उस समय की बात हम करेंगे। ठीक, तो इसमें 4 दिए हैं ऑप्शन हमारे, 4 में से कौन सा विकल्प इसका सही होगा? पहला है समीक्षा, दूसरा प्राग, तीसरा प्रकाशन समाचार, या नंबर 4 आलोचना। तो इसका उत्तर हमारा होगा आलोचना। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? मतलब आदिकाल की कौन सी काव्य प्रवृत्ति इसमें से नहीं है जो कि आदिकाल के
इतिहास में नहीं है। हिंदी साहित्य में आदिकाल का जो इतिहास दिया गया है उसमें नहीं है। पहली है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, दूसरा वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरी प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, या नंबर 4 धार्मिक साहित्य की रचना। तो इसमें कौन से नहीं होगा? प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है हमारा पहला, मतलब ये हमारा 9 का पहला उत्तर होगा हमारा इसमें।